कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ पड़ी, उसके बाद कई सारी चीजें खुलकर सामने आई हैं और जो बातें सामने आई हैं उससे ये सोचने में कतई देर नहीं लग रही है कि ये थप्पड़ नहीं बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना के साथ हुए इस थप्पड़ कांड के 5 एंगल्स में कवर करने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में। तो चलिए उन एंगल्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सीआरपीएफ जवान कुलविंदर कौर वाकई में सीआरपीएफ जवान थी या धीरे धीरे पॉलिटिक्स में एक्टिव होने की कोशिश कर रही थी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कुलविंदर कौर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके भाई किसान आंदोलन के लीडर हैं, उनकी मदर किसान आंदोलन में गई थी और वो पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रही थी। उनके पुराने ट्वीट्स देखकर पता चलता है कि वो एक्टिवली पॉलिटिक्स को फॉलो कर रही थी और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू से ही ट्वीट्स कर रही थी। तो कुलविंदर कौर को एक मौका चाहिए था हाईलाइट होने का, जिसके बाद उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाए और शायद कुलविंदर कौर को ये मौका बिल्कुल सही लगा, वरना सीआरपीएफ जवान जो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी का काम करते हैं, सामने कोई भी गेस्ट हो वो पहले अपनी ड्यूटी, अपनी यूनिफॉर्म की इज्जत का सोचेगा। वो किसान आंदोलन और उसके खिलाफ किसने क्या भड़काऊ बोला, उसे कैसे बदला लेना है, इसके बारे में नहीं सोचेगा। और अगर सोचा भी है तो फिर वर्बल अब्यूज का जवाब वर्बल अब्यूज से दिया जा सकता है। थप्पड़ मारकर एयरपोर्ट पर आप सबक सिखाकर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं इस पूरे कांड से कुलविंदर कौर को पॉलिटिक्स में एंट्री मिल जाएगी। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। इस थप्पड़ कांड के बाद कंगना रनौत को बॉलीवुड इंडस्ट्री कितना पसंद करती है इसका भी खुलासा हो गया। 2 दिन पहले पूरे बॉलीवुड ने ऑल आइज ऑन राफा के वॉलपेपर्स लगाए थे, सभी रो रहे थे। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने तो वीडियो बनाकर आंसू तक बहाए हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया में ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक नामी एक्ट्रेस जो 4 बार नेशनल अवार्ड्स जीत चुकी है, पद्मश्री सम्मानित है, पहली बार पॉलिटिक्स में गई है और अपने एरिया से शानदार जीत हासिल की है, प्राउड फील करवाया है, हर समय इंडस्ट्री का नाम आगे ही लेकर गई है, उस एक्ट्रेस के लिए कोई चू तक नहीं बोला। हैरानी की बात तो ये है कि हाल ही में रवीना टंडन पर अटैक हुआ था और तब कंगना रनौत ने सबसे पहले बॉलीवुड से रवीना को सपोर्ट दिखाया था। लेकिन आज जब कंगना के साथ ये हुआ है, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हुए हैं, आम जनता बोल चुकी है, लेकिन बॉलीवुड से कोई चू तक नहीं बोला। सभी लोग तमाशा देख रहे हैं और इस तमाशे से कंगना भी हैरान है। कंगना ने बॉलीवुड के माफिया को एक बार फिर से कॉल आउट किया है। और अब तीसरा पॉइंट, कंगना को थप्पड़ मारने के बाद जो लोग ये सोच रहे हैं कि सीआरपीएफ जवान कुलविंदर कौर का अब क्या होगा, उसकी बेचारी की जॉब चली गई है, तो उन लोगों को ये बात ध्यान से सुननी चाहिए कि उसके पास से जॉब गई है लेकिन उसे अब सत्ता मिल रही है। सत्ता के साथ साथ जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। मोहाली से एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है शिवराज सिंह। उसने एक वीडियो बनाकर ना सिर्फ कुलविंदर को सपोर्ट दिया है बल्कि 1 लाख का इनाम भी दिया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट ते सीआईएसएफ वाली साडी भैन कुलविंदर कौर ने जो कंगना रनौत दे थप्पड़ मारिया है, मैं इस कुड़ी नूं पंजाबी ते पंजाबीयत नूं बचाउण लई अपने दिल तो सलाम करदा हां ते इस नूं 1 लाख रुपए इनाम वजों दिंदा हां। पूरा का पूरा जाट समाज कुलविंदर कौर के सपोर्ट में आया है। कुलविंदर कौर के परिवार वालों को सम्मानित किया गया है इस थप्पड़ कांड के बाद, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और कुछ और घोषणाएं हैं जो कुलविंदर कौर के लिए की जाएगी जाट समाज की तरफ से, जो आज शाम तक या कल तक पता चल जाएगी। यानी कि कुलविंदर कौर की किस्मत पलट गई है। एक नौकरी गई लेकिन इतना सपोर्ट और इतने इनाम मिल रहे हैं। और कह सकते हैं कि उनके भाई जिस किसान आंदोलन का हिस्सा थे, उन्हें एक बड़ा चेहरा भी कुलविंदर कौर के रूप में मिल गया है। आगे उन्हें इलेक्शंस में उतारा जाएगा। जो कुछ है ना वो सच है। प्रमाण करे कोई भी गलबात नहीं चले। हाँ जी। और चौथा सबसे अहम पॉइंट, सोचने वाला पॉइंट, कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ में ये इंसिडेंट होता है। सिक्योरिटी गार्ड ही उन्हें थप्पड़ मारती है। कंगना रनौत की फिल्म है इमरजेंसी, जो कुछ ही समय में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म इंदिरा गांधी जी पर है
और इंदिरा गांधी जी का भी असैसिनेशन ऐसे ही किया गया था। सिक्योरिटी गार्ड जो उनकी रक्षा के लिए लगे थे, उन्होंने ही इंदिरा गांधी जी पर अटैक किया था और उनकी डेथ हो गई थी। बताया जा रहा है कि कंगना रनौत इस मौके को पूरी तरह से भुनाना चाहती है और कोशिश की जा रही है कि उनकी फिल्म इमरजेंसी को फ्री फंड में पब्लिसिटी मिल जाए, प्रमोशंस का पैसा ही नहीं लगे। हाल ही में कंगना रनौत ने बताया था कि इमरजेंसी रिलीज होने वाली है जून में, लेकिन बाद में उसे पोस्टपोन कर दिया गया। बट अब खबरें आ रही है कि इमरजेंसी की रिलीज डेट पर एक बार फिर से कंगना और उनकी टीम विचार कर रही है और इस इंसिडेंट के आसपास यानी कि जल्द ही इमरजेंसी को रिलीज करने की ट्रैक पर है कंगना रनौत चाहती है कि इस इंसिडेंट का पूरा ट्रैक्शन, पूरी की पूरी पब्लिसिटी उनकी फिल्म को मिले। यही कारण है कि कंगना एक्टिवली इस इंसिडेंट पर कल से आज तक में काफी कुछ कह चुकी है। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस पॉइंट को सुनकर तो आप भी कहोगे कि कहीं ना कहीं ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ये इंसिडेंट होता है। एयरपोर्ट सबसे सिक्योर जगह होती है जहां पर सिक्योरिटी स्टाफ तो होता ही है, लेकिन हर जगह सीसीटीवी कैमरास भी लगे होते हैं। एयरपोर्ट से लगेज का एक बैग गायब नहीं हो सकता है। उसी एयरपोर्ट पर एक एमपी, एक एक्ट्रेस कंगना रनौत को थप्पड़ मारा जाता है और उस इंसिडेंट का सीसीटीवी फुटेज अभी तक बाहर नहीं आता है। ये बेहद शॉकिंग है। क्यों अभी तक सीसीटीवी फुटेज बाहर नहीं आया? क्या इस सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर रोका जा रहा है या फिर एयरपोर्ट पर थप्पड़ पड़ा ही नहीं, सिर्फ आर्ग्यूमेंट हुआ इसीलिए कोई सीसीटीवी फुटेज जनता तक नहीं आया है? अगर एयरपोर्ट पर ऐसा कुछ केस हुआ है तो सबसे पहले अगर कुछ बाहर आता तो उसका सीसीटीवी फुटेज बाहर आता, जो अब तक नहीं आया है। ये बेहद शॉकिंग है और इसी कारण शक होता है कि कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं। और अगर पब्लिसिटी स्टंट है तो ये किसकी तरफ से पब्लिसिटी स्टंट था? कुलविंदर कौर जो पॉलिटिक्स में आना चाह रही थी उसकी तरफ से, या कंगना रनौत जो पॉलिटिक्स में आई है और आने वाले टाइम में उनकी इमरजेंसी फिल्म भी रिलीज होने वाली है? ये वो एंगल थे जो हमारे हिसाब से हो सकते हैं इस थप्पड़ कांड के पीछे। क्या आपने और कोई रीजन सुना है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।